राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम कार्तिक मास के महात्म्य का 13वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 12 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम कार्तिक मास के महात्म्य का 13वां अध्याय सुनते हैं। तब एक बार सभी ऋषि मुनि सूत जी से पूछने लगे कि हे मुनिवर, भाग्य, कर्म और भक्ति में से किसे श्रेष्ठ माना जाए? कृपया करके आप हमें विस्तार से सुनाइए। कलयुग में प्रत्येक मनुष्य को भाग्य, कर्म और भक्ति में से किसको श्रेष्ठ मानना चाहिए? तब सूत जी सभी ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, तुमने मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से सुनाता हूँ। हे ऋषि मुनियों, इस संबंध में मैं तुम्हें एक सत्य कथा सुनाता हूँ। एक बार भाग्य और कर्म में लड़ाई हो गई। वे दोनों आपस में इस बात पर झगड़ा करने लगे कि हम में से कौन बड़ा है। तब भाग्य और कर्म अपने गुरु के पास पहुँचे। गुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि यह भाग्य और कर्म मेरे पास क्यों आए हैं। फिर भी गुरु ने भाग्य और कर्म से आने का कारण पूछा। तब भाग्य और कर्म ने अपने गुरु को प्रणाम किया और कहा कि हे गुरुवर, आज आप हमें बताइए कि भाग्य और कर्म में से कौन बड़ा है। तब भाग्य ने गुरु से कहा कि गुरुवर, कर्म से ज़्यादा मैं बड़ा हूँ, क्योंकि अगर मनुष्य का भाग्य अच्छा होगा तभी उसे धन प्राप्त होगा, और अगर भाग्य अच्छा नहीं होगा तो उसे लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी। तब कर्म ने कहा कि गुरुवर, भाग्य बड़ा होने से कुछ नहीं होता, मनुष्य का कर्म अच्छा होना चाहिए। अगर मनुष्य का कर्म अच्छा नहीं है तो भाग्य भी कोई साथ नहीं देता, इसलिए गुरुवर मैं ही बड़ा हूँ। तब गुरुदेव ने उन दोनों की पूरी बात सुनी और उन्हें एक अंधेरी कोठरी में 7 दिन के लिए बंद कर दिया और कहा कि तुम दोनों 7 दिन तक इस अंधेरी कोठरी में रहो। 7 दिन के बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा और कौन छोटा है। तब भाग्य और कर्म गुरु के द्वारा एक कोठरी में बंद कर दिए गए। जिस कमरे में गुरु ने उनको बंद किया था उसमें घोर अंधकार था। 2-3 दिन तक तो कर्म व भाग्य कमरे में भूखे प्यासे पड़े रहे, लेकिन तीसरे दिन उन्हें बहुत भूख प्यास सताने लगी। तब भाग्य मनी मन सोचने लगा कि अगर मेरे भाग्य में होगा अन्न और जल मिलना तो मुझे हर हाल में मिलकर ही रहेगा। इसलिए भाग्य चुपचाप बैठा रहा और भगवान कृष्ण के नाम की माला जपता रहा। लेकिन कर्म से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह कर्म करने लगा। वह पूरी कुटिया में खाने का सामान ढूंढने लगा। अंधेरे में गिरता पड़ता वह पूरी कुटिया में घूमता रहा। कभी उसके पाँव में लग जाती तो कभी सिर में। कभी वह गिर पड़ता तो ठोकर लगते ही वह गिर पड़ता, तो कभी उसके हाथ से कोई चीज टकरा जाती। इस तरह वह गिरता पड़ता एक स्थान पर पहुंचा। वहां उसे एक डिब्बा मिला जिसमें उसे गुड़ और चने मिले। अब कर्म उसमें से गुड़ और चने निकाल कर के खाने लगा। चना और गुड़ खाते खाते बीच में कंकड़ जैसी कोई चीज आती तो कर्म उस कंकड़ जैसी चीज को भाग्य को दे देता। इस तरह 7 दिन पूरे हो गए। 7 दिन के बाद गुरु अपने एक शिष्य के साथ उसी कुटिया में वापस पहुँचे और उस कुटिया का दरवाज़ा खोला। तब सभी ऋषि मुनि उत्साहित होते हुए सूत जी से पूछने लगे कि सूत जी, उसके बाद क्या हुआ? तब सूत जी सभी ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, जब गुरु अपने एक शिष्य के साथ कुटिया पर पहुँचे
और दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि कर्म बहुत खुश नजर आ रहा था। गुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि कर्म ने चने और गुड़ खाए, जिससे उसकी भूख शांत हो गई, इसलिए वह खुश था। फिर गुरु ने भाग्य की ओर देखा तो उसके आगे हीरे पन्नों का ढेर लगा हुआ था। भाग्य के आगे हीरे पन्नों का ढेर देखकर कर्म को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कर्म चने और गुड़ खाते समय उसके बीच बीच में कंकड़ जैसी जो चीज आ रही थी, जिसे वह पत्थर समझकर भाग्य को दे रहा था, वह कंकड़ नहीं बल्कि हीरे मोती थे। तब गुरु ने कर्म और भाग्य दोनों से कहा कि तुम दोनों में न कोई बड़ा है और न ही छोटा है। अगर भाग्य अच्छा है तो उस व्यक्ति के कर्म भी अच्छे होते हैं, और अगर भाग्य अच्छा न हो तो व्यक्ति के कर्म अपने आप बुरे हो जाते हैं। इस तरह गुरु ने कर्म व भाग्य को उनकी महिमा बताई। तब सूत जी ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर मनुष्य के भाग्य में राजयोग लिखा है तो उसे मिलकर ही रहता है, और अगर इंसान के भाग्य में दरिद्रता का योग है तो वह चाहे कितने ही कर्म क्यों न कर ले, कभी लक्ष्मी की उसे प्राप्ति नहीं होती। अतः कर्म, भाग्य और भक्ति, इन तीनों को मनुष्य को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में कर्म, भाग्य और भक्ति, इन तीनों को मानता है, अपनाता है, तो उसे कोई नहीं हरा सकता। तब सूत जी आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, उसके बाद उनके गुरु ने कर्म और भाग्य दोनों से कहा कि तुम दोनों में से न कोई बड़ा है न छोटा है, तुम दोनों ही बराबर हो। तब राजा पृथु नारद मुनि से बोले कि हे मुनिवर, उसके बाद क्या हुआ? जब इंद्र और सभी देवताओं ने गुफा में शरण ले ली, तब उसके बाद क्या हुआ? नारद मुनि राजा पृथु से आगे बोले कि हे राजन, तब जलंधर को अपनी खोज में आते हुए देखकर इंद्र आदि सभी देवता भय से कंपायमान होकर वहां से भाग निकले। सभी भागकर बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। सभी देवताओं ने बैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु से अपनी रक्षा के लिए स्तुति करने लगे। देवताओं की करुण वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, हे इंद्र, तुम भय को त्याग दो। युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देख लूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार हो गए। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देखकर समुद्र तनिया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया, और उन्होंने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ, तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए? इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति करी है। ऐसा कहकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर कि जलंधर विद्यमान था। विष्णु भगवान के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों की पीड़ा को देखकर जलंधर क्रोधित होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण करने लगा। दैत्यों की तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि देवताओं को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। सारंग को उठाने से ही पूरा त्रिलोक गूंज उठा। पल भर में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर के बीच में महान संग्राम छिड़ गया। बाणों से आकाश भर गया। चारों तरफ हाहाकार होने लगा।
भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, क्षेत्र, धनुष, बाण काट डाले और एक बाण से जलंधर की छाती पर प्रहार किया। इससे वह व्यथित हो उठा। तब जलंधर ने भी अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारा। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काट डाले और भगवान विष्णु की छाती में तीक्ष्ण बाण दे मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी गदा काट डाली और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बेंधना आरंभ कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट डाला। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को गदा से खींच कर मारा, परंतु उस अग्निवत अमोद गदा की मार से भी वह चलायमान नहीं हुआ और मदो उन्मत्त हाथी के समान उसने गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मुद ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिवजी के चरणों को स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद डाला। उसी पल जलंधर ने झपटकर भगवान की छाती में एक मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकों से बाहुयुद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ भ्रमित से हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले कि हे रण दुर्मुद दैत्य, हे दैत्य श्रेष्ठ, धन्य है जो तू इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बहुत खुश हुआ। तू जो चाहे वर मांग, मैं तुझे वर देना चाहता हूँ। मैं तेरी मांगी हुई वस्तु मैं तुझे आज अवश्य दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद मुनि आगे बोले कि हे राजन, उसके ऐसे वचनों को सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुरी में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थान पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशव्रती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, इस तरह नारद मुनि ने राजा पृथु को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाया। तब सभी ऋषि मुनि सूत जी से बोले कि हे मुनिवर, हम आपसे कार्तिक मास में गाय की सेवा की कथा भी सुनना चाहते हैं। कृपा करके आप हमें गाय की सेवा का महात्म्य भी सुनाइए कि कार्तिक मास में गाय की सेवा करने का क्या फल मिलता है। तब सूत जी सभी ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, आज मैं तुम्हें कार्तिक मास में गाय की सेवा की फल की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक नगर में एक गायों का पालन करने वाला एक ग्वाला रहता था। उसके पास कई मवेशी थे, जिनमें गाय, बकरी, भैंस सभी तरह के उसके पास पशुधन थे। वह दूध बेचने का काम करता था। एक बार की बात है, उसकी एक गाय बीमार हो गई। उसने उसका उपचार नहीं करवाया। उस ग्वाले ने मन ही मन सोचा कि यह गाय तो बुढ़ी और बीमार है, इलाज कराने पे बहुत धन खर्च हो जाएगा। अगर इसे अन्य पशुओं के साथ यहीं रखूंगा तो अन्य पशु भी मेरे बीमार पड़ जाएंगे। तो वह ग्वाला उस गाय को वन में ले जाकर छोड़ आया। हे ऋषि मुनियों, वैसे तो वह ग्वाला बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था।
वह सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान धर्म किया करता था। लेकिन कार्तिक मास में उसने गाय माता को बीमार समझकर वन में भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया। रोग से पीड़ित वह गाय वन में भूख प्यास से बेहाल इधर उधर भटकने लगी। हे ऋषि मुनियों, उस वन में एक बहेलिया जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए रोज आता था। जब उस बहेलिये ने एक बीमार गाय को देखा तो उसके मन में गाय के प्रति दया भाव उत्पन्न हो गई। वह बहेलिया उस गाय को अपने घर ले आया और उस गाय की खूब सेवा टहल करी। गाय के शरीर पर जगह जगह घाव पड़ गए थे और घावों में कीड़े पड़ गए थे। बहेलिये ने अपने हाथों से गाय के घावों को धोया और घावों में पड़े हुए कीड़े उंगली से निकाले और साफ जल से धोया। गाय को हरी हरी घास खिलाई, शीतल जल पिलाया और उसे ठंडी छाया में रखा। पूरे कार्तिक मास में उस बहेलिये ने गाय की खूब सेवा करी। हे ऋषि मुनियों, उस समय कार्तिक का महीना चल रहा था। बहेलिये के द्वारा गाय की सेवा करने से वह गाय बिल्कुल ठीक हो गई। कुछ समय बाद इसे संयोग ही कहें कि उस ग्वाले और बहेलिये की एक ही दिन मृत्यु हो गई। उस ग्वाले को यमदूत मुगदरों से मारते हुए नरक में लेकर गए, जबकि बहेलिये को विष्णुदूत पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग में ले गए। हे ऋषि मुनियों, उस ग्वाले के जीवन भर के सभी पुण्य कार्तिक मास में रोग से पीड़ित गाय को त्याग देने से उसके सभी पुण्य उस पाप दोष से क्षीण हो गए और उस बहेलिये के जीवन भर के पाप कार्तिक मास में गाय की सेवा करने से सभी पाप धुल गए। कार्तिक मास सबसे उत्तम मास है। इस मास में स्नान, दान, व्रत के साथ गाय की सेवा करने का फल कोटि गुना मिलता है, जो कि उस बहेलिये को मिले। सूत जी आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, इस संबंध में मैं तुम्हें एक सत्य घटना और सुनाता हूँ। कार्तिक मास में अज्ञानतावश किए गए स्नान का भी बहुत पुण्य फल मिलता है। हे ऋषि मुनियों, इस संबंध में मैं तुम्हें एक सत्य घटना सुनाता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही तुम्हारे सारे संदेह दूर हो जाएंगे। एक बार वाराणसी में एक छोटे से नगर में एक मेधावी नाम का ब्राह्मण अपने बाल बच्चों और पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण अज्ञानी था। उसे धर्मशास्त्र और वेद शास्त्र का तनिक भी ज्ञान नहीं था। इसलिए वह अपने यजमानों से भिक्षावृत्ति लेकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उससे उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। तब वह दुर्बुद्धि मेधावी ब्राह्मण रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया तो लोगों ने उसे पकड़कर राजा के हवाले कर दिया। राजा के सिपाहियों ने उससे चोरी का सामान जब्त किया और उसकी खूब पिटाई करी, जिससे उसकी पूरी नगरी में बदनामी फैल गई। लेकिन फिर भी उसने चोरी चकारी करना बंद नहीं किया। तब एक दिन वह वापस धनी सेठ के यहाँ चोरी करता हुआ पकड़ा गया। धनी सेठ ने राजा से इसकी शिकायत करी तो राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। कुछ दिनों तक तो वह ब्राह्मण नगर के बाहर वन में रहने लगा, परंतु एक रात्रि को चुपचाप वह घर में आ गया और सुबह होते ही वापस वह वन में चला जाता था। इस तरह वह ब्राह्मण रात्रि में घर आ जाता और सुबह जल्दी होते ही वापस वन में चला जाता था। लेकिन पेट भरने के लिए उसके पास धन और रुपये की कमी थी, तो वह वापस से रात्रि में चोरी करने लगा। वह दुर्बुद्धि ब्राह्मण रात्रि में वन में से नगर में आता, चोरी चकारी करता और धन लूटकर रात्रि में ही वापस वन में चला जाता था। तब उसने आने जाने के लिए एक छोटा रास्ता अपनाया। वह नदी में तैर कर आने जाने लगा। तब एक बार की बात है, कार्तिक का महीना था। कार्तिक के महीने में वह रात्रि में चोरी करने की नीयत से वन में से नगर में आता। चोरी करने के बाद सुबह होने से पहले वह उसी नदी में तैर करके वापस वन में चला जाता था।
इस तरह अज्ञानतावश उस दुर्बुद्धि ब्राह्मण ने पूरे कार्तिक मास में स्नान कर लिया। अज्ञानतावश उस ब्राह्मण से पूरे कार्तिक मास में स्नान हो गया। अब प्रतिदिन वह इसी तरह से रात्रि में नगर में आता, चोरी करता और चोरी का धन लूटकर सुबह होने से पहले ही उसी नदी में स्नान करता हुआ सुबह वन में चला जाता था। इस प्रकार अज्ञानतावश उस ब्राह्मण से कार्तिक का स्नान हो गया। हे ऋषि मुनियों, तब एक बार कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी की रात्रि में वह राजा का धन चोरी करके भाग रहा था। पीछे से राजा के सिपाहियों को आता देखकर वह ब्राह्मण भागता हुआ उसी नदी में डूबकर नदी पार करना चाह रहा था, लेकिन चोरी के सामान की गठरी भारी होने के कारण वह उसी नदी में डूब गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तब राजा के सिपाहियों ने उस ब्राह्मण को नदी में से बाहर निकाला, तब तक वह मर चुका था। तभी वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। उस मेधावी ब्राह्मण को लेने के लिए विष्णुदूत एक पुष्पक विमान लेकर के आए। तभी उस ब्राह्मण ने एक सुंदर दिव्य देह धारण करके अलौकिक कीमती आभूषणों से सुसज्जित होकर वहां खड़ा हो गया और वह उस विमान में जाकर के बैठ गया। जब विष्णुदूत उसे लेकर जाने लगे तो नगर के लोगों ने विष्णुदूतों से पूछा कि हे देवदूतों, यह ब्राह्मण तो महान दुष्ट, दुराचारी और चोर था। इसने अपनी उम्र में चोरी चकारी, झूठ आदि ही बोला। इसने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे कि आप इसे देव विमान में बैठा करके स्वर्ग ले जा रहे हैं। तब देवदूतों ने नगर के लोगों से कहा कि हे नगरवासियों, इस ब्राह्मण से अज्ञानतावश पूरे कार्तिक मास में स्नान हो गया। यह कार्तिक स्नान अति दुर्लभ है। यह मेधावी ब्राह्मण विष्णु भगवान के समान रूप को प्राप्त हो गया है। कार्तिक मास में अज्ञानतावश इससे कार्तिक स्नान होने का यह फल मिला है कि यह दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को जा रहा है। सूत जी आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, यह कार्तिक मास के स्नान का ही फल है। अगर किसी से अज्ञानतावश भी कार्तिक मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान हो जाए तो उसे भी कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस अध्याय में आज हम गोपाष्टमी के महात्म्य को सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य गाय और ब्राह्मण की सेवा करता है, हमेशा सच बोलता है, वह समस्त पापों से छूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य गाय के पीछे पीछे चलता है और गाय की चरण धूलि अगर उस मनुष्य के हाथ, पांव, मुंह पर भी लग जाए तो उस मनुष्य के जीवन भर के समस्त पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो मनुष्य गाय के पीछे जितने पैर चलता है उतने ही कुल गोलोक में वह वास करता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि गाय के दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य स्वर्ग को पा लेता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो गाय का पूजन करते हैं मानो उसने मेरा पूजन कर लिया हो। जो गाय के मुख में आटे का लड्डू या पका हुआ अन्न देता है उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। गोपाष्टमी के दिन गोधूली बेला में गाय के बाहर गाय का पूजन करना चाहिए। चमेली के फूलों की माला, मोदक, पकवान, आटे का बना हुआ पेड़ा, पात्र में जल लेकर सूर्यास्त के समय गांव के बाहर जाकर रोली, चंदन, अक्षत से गाय का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपाष्टमी के सिवा हमें और कोई तिथि प्यारी नहीं है। सब दान तीर्थों के स्थान से जो फल मिलता है वही फल गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करने से ही मिल जाता है। सबसे पहले जल से गाय के पैर धोवें और ये मंत्र पढ़ें कि जो लक्ष्मी सब देवताओं में स्थित है, जो लक्ष्मी श्री कृष्ण भगवान के चरणों में स्थित है, वही लक्ष्मी गो होकर मेरी रक्षा करे। ऐसा कहकर गाय के चरण धोवें, रोली और चंदन का टीका लगावें
और भक्ति से कहें कि हे गाय माता, मेरे इस चंदन और रोली के टीके को ग्रहण करो। फिर फूल माला पहनाएं, धूप अगरबत्ती करें, दीपक करें और बोलें कि मुझे सिद्धि दो, नैवेद्य दो, मुझे अक्षय फल प्रदान करो। इस प्रकार पूजन करके गाय की प्रदक्षिणा करें। फिर गाय को नमस्कार करके पीछे पीछे चलें। गाय को हरा चारा और चने और गुड़ खिलाएं। गाय के पूजन से चारों वर्ण लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो फल 33 करोड़ देवताओं के पूजन से मिलता है, वही फल गोपाष्टमी के दिन एक गाय की पूजन करने से ही मिल जाता है। और उतना ही फल गोपाष्टमी को गो को एक घास खिलाने से ही प्राप्त हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ तथा देव स्थान में फूल दान से जो फल मिलता है, वही फल गोपाष्टमी को गौदान से मिल जाता है। ब्रह्मांड में पितर और देवताओं की प्रदक्षिणा से जो फल मिलता है, वही फल गाय की प्रदक्षिणा करने से ही मिल जाता है। गाय के समान कोई धन नहीं है। जो तृण खाकर अमृत पेय देती है, उसकी रक्षा करने से पाप दूर होते हैं। इसका ब्राह्मण को दान देने से सारे कुल का उद्धार हो जाता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो गोपाष्टमी को ऐसा करता है, वह हमारे स्थान को प्राप्त होता है। जैसा फल गोपाष्टमी का है, ऐसा फल तपस्या, वेद पाठ और बड़े बड़े व्रतों से भी प्राप्त नहीं होता। चंद्र और सूर्य के तुल्य अनेक प्रकार के भोग करके, अच्छा वंश स्थापित करके वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। जो गोपाष्टमी का उत्सव नहीं करता, वह 14 इंद्रों के राज्य तक नरक में पीड़ा भोगता है। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन नहीं करता, वह अंधा, बहरा, कुष्ठ रोगी और लंगड़ा होता है। गोपाष्टमी को गाय का पूजन करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। गोपाष्टमी को सायंकाल के समय यदि श्रवण नक्षत्र हो तो जयंती योग बनता है, जो मुक्ति को प्रदान करने वाला होता है। जो जयंती योग नहीं करता, वह नरक में जाता है तथा गोहत्या, ब्रह्महत्या, मदिरापान, स्त्रीवध जितना पाप का भागी बनता है। जो जानबूझकर गोपाष्टमी का पूजन नहीं करता, वह वन में सर्प होता है तथा गिद्ध, काग, बाज बनकर मनुष्य का मांस खाने वाली योनि में जाता है। जो गाय का पूजन नहीं करता, वह महापातकी होता है और ब्रह्म राक्षस के तुल्य माना जाता है। उसके 101 कुल नरक में जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन जयंती योग में पूजा करने वाला मेरा भक्त पुत्र, पौत्र, आरोग्य, भाग्य इस जन्म में पाकर अंत में वैकुंठ में अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर मृत्युलोक में बड़ा ही धर्मात्मा, पराक्रमी राजा होता है। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करने वाला यमपुरी को छोड़कर विष्णुलोक को प्राप्त होता है। जहाँ जहाँ भी गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन होता है, वहाँ पर कभी भी अकाल, बाढ़ आदि का भय नहीं सताता। मेघ इच्छा पूर्वक वर्षा करते हैं। किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होता। गोपाष्टमी को गाय का पूजन से सारी संपदाएं प्राप्त हो जाती है और विघ्नों का नाश हो जाता है। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करने वाले के घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। सूत जी आगे कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, जो मनुष्य गोपाष्टमी की कथा को कहता है, सुनता है, वह मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के महात्म्य का ये 13वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।